एमबीबीएस एडमिशन की तैयारी कर रहे हर बच्चे के दिमाग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का सपना रहता है। उसको यह लगता है कि किसी भी तरीके से मेरे को किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन मिल जाए तो मेरा करियर संवर जाएगा। यहां पे इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा। इस वीडियो में मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस आपके दिमाग में रह सकती हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नीट नेविगेटर आपके लिए नीट यूजी और नीट पीजी से रिलेटेड बिल्कुल ऑथेंटिक और एक्यूरेट जानकारी आपको प्रोवाइड करता है। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, एमबीबीएस लाइट हाउस एंड नीट मनोबल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि जितने भी हमारे देश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो दो तरह की कैटेगरीज में आते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू, और दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में हैं उनके अंदर दो तरह से सीट फिलिंग होगी। एक जिसको हम बोलते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा, और दूसरा हम बोलते हैं 85% स्टेट कोटा। ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेजेस में कोई स्टेट कोटा नहीं होता है, तो जिस भी स्टेट में एम्स होगा उसकी अलॉटमेंट उस स्टेट के प्रीव्यू में नहीं होगी। उसकी अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू ही होगी। तो जितने भी ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेजेस हैं प्लस जो 15% ऑल इंडिया कोटा है उसके एडमिशन के लिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना जरूरी रहेगा। एमसीसी की काउंसलिंग जो होती है वो डोमिसाइल फ्री होती है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपने नीट यूजी के एग्जाम को क्लियर किया है तो। दूसरी बात, अगर आप किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टेट कोटा सीट्स पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उस स्टेट की काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को मीट करना जरूरी है। जनरली जब हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते हैं तो किसी भी स्टेट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में तीन तरीके से एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है। एक आपकी रेजिडेंसी के बेस पे, दूसरा आपकी पढ़ाई के बेस पे, और तीसरा आपके पेरेंट्स के बेस पे। अगर आप किसी भी स्टेट के स्टेट कोटा सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे आपको उस स्टेट की रेजिडेंसी कंडीशंस या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंडीशंस को मीट करना जरूरी रहेगा। इसका मतलब यह है कि आप मैक्सिमम एक या दो स्टेट्स में ही स्टेट कोटा सीट्स के लिए कंपीट कर सकते हैं। अगर आप दूसरे किसी स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीसी ही एक रास्ता है। किसी भी दूसरे स्टेट में आप बिना एमसीसी के रूट के और बिना डोमिसाइल एलिजिबिलिटी को मीट किए आप उनकी स्टेट कोटा सीट्स के लिए कंपीट नहीं कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे जो इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो क्या मैं हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में हरियाणा की मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकता हूं, आप नहीं ले सकते। दिल्ली एक एक्सेप्शन इसलिए बन जाता है क्योंकि दिल्ली में वहां पे कोई रेजिडेंसी कंडीशन नहीं है। दिल्ली में सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर आपने 11th और 12th दिल्ली से की है तो आप दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस के स्टेट कोटा सीट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दिल्ली में अगर आप रहते भी हैं पर अगर आपने 11th और 12th दिल्ली से नहीं की है तो आप स्टेट कोटा सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी स्टेट की मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। यहां पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि स्टेट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में उस स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट करते हैं। उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एलिजिबिलिटी कंडीशंस हर स्टेट की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ओपन होती हैं। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स को भी अलाउ करते हैं। तो इसका मतलब यह समझना जरूरी है कि अगर आप किसी बच्चे को सुन रहे हैं कि वो किसी दूसरे स्टेट के काउंसलिंग के फॉर्म को भर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो वहां पे गवर्नमेंट मेडिकल सीट के लिए कंपीट कर रहा है। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए कंपीट करना है तो आपको सिर्फ एक ऑल इंडिया कोटा या आपको एक अपने स्टेट जिसमें आपकी डोमिसाइल कंडीशन है वो ही दो रास्ते हैं। किसी भी तीसरे रास्ते से आपको किसी दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। और साथ ही मैं एक बात और जरूर आपको समझाना चाहूंगा कि किसी भी एडमिशन के लिए 4 क्राइटेरियाज बहुत क्रिटिकल होते हैं। आपका डोमिसाइल, आपका कैटेगरी, आपका कोटा और नीट रैंक।
जनरली बहुत सारे बच्चों को यह मिसकंसेप्शन होता है कि दूसरे स्टेट में कम नंबर पे भी एडमिशन हो रहा है। प्लीज समझिए, स्टेट मेडिकल एडमिशन की रिजर्वेशन पॉलिसीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। वहां पे एरियाज का भी फैक्टर होता है, वहां पे अलग अलग कोटास का भी फैक्टर होता है, और वहां पे कैटेगरी बाइफर्केशन भी बहुत अलग हो सकता है। तो आपको यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि जो आपकी कैटेगरी है, जो आपका कोटा है, उसके बेस पे क्या मेरिट वहां पे मूवमेंट हो रही है। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस वीडियो की जानकारी को अपने दिमाग में रखिए, ताकि कोई भी आपको अननेसेसरी लालच दिखा के आपका कोई नुकसान ना कर सके। अगर आप किसी भी मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप काउंसलिंग में हेल्प चाहते हैं तो आप नीट नेविगेटर को संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नीट यूजी और नीट पीजी से रिलेटेड सही और जानकारी आप तक पहुंच सके। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।